हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल बाय गुड ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल जी, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 10 डेज। अभी आपने कौन कौन से केस में आपको ड्राइव किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, अभी आपको क्या क्या चीज़ सीखना है? अभी फोर्थ और स्लोपिंग और हैंडलिंग एंड पैडलिंग। ओके, चलिए। जैसे कि देखा आपने, कपिल जी मेरे साथ हैं और 4 से 5 डेज़ हो चुके हैं और अभी हम लोग विकास नगर में हैं। और ये मारुति सुजुकी की ज़ेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की, 1000 सीसी का इसका इंजन होता है और 6 गियर है रिवर्स मिला के। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। यहाँ से लेफ़्ट चलना है हम लोग को। स्पीड कम कर लो, हल्का गाड़ी राइट रखो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जाने को छोड़ दो ब्रेक। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज बताऊंगा आपको कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब कार को ड्राइव करते हैं और मॉर्निंग का टाइम होता है, रूट खाली होता है, कोई भी रूट खाली होता है सीधी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा फास्ट निकालते हैं। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है कि रूट तो खाली कोई नहीं है, पर ऐसा गलत होता है। कई बार क्या होता है, जब सामने वाला भी आ रहा होता है तो वो भी यही सोचता है कि रूट खाली है और फास्ट। तो जब सुबह का एक्सीडेंट होता है तो बहुत ख़तरनाक होता है। सेफ चलना, स्पीड कंट्रोल रखना, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है। कभी भी ज़रूरी नहीं कि रोड एकदम खाली है तो बहुत फास्ट चलाएं। ख़ास तौर से सिंगल रोड है सिटी वगैरह के अंदर, तो अगर मॉर्निंग का भी टाइम है तो वहाँ पे भी गाड़ी को कंट्रोल में ही रखना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो मॉर्निंग का एक्सीडेंट होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। ब्रेक पे पैर रखिए कि कोई भी कहीं से भी निकल सकता है। राइट रखो, राइट और राइट, क्योंकि सामने वाला भी यही सोच के निकलता है। राइट रखो, राइट, राइट और राइट। वो भी यही सोच के निकलता है कि रूट खाली है, कोई भी नहीं है। हॉर्न मारिए, सामने से कार आ रही है। और राइट रखो, राइट, जाने दो। लेफ्ट आ जाओ, हल्का ब्रेक पे पैर रखो, राइट रखो, घबराओ मत, जाने दो, ब्रेक छोड़ो, जाने दो। ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्लच और ब्रेक पे प्रॉपर, आपने इतना ज़्यादा स्टीयरिंग काटा था कि लेफ्ट आपकी गाड़ी उतर गई थी। काटा था, क्यों काटा आपने इतना ज़्यादा? घबराहट की वजह से। तो आपकी कार में क्लच ब्रेक है ना, दबाइए जरा क्लच पूरा और ब्रेक मारिए बस, और दोनों दबा के खड़े हो जाइए। अब बताइए, कोई दिक्कत है? अगर सामने से ट्रक भी आ रहा है, सपोज करो सामने से ट्रक आ गया और आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपने गाड़ी ऐसे रोक ली, तो वो ट्रक वाला चढ़ा देगा या वो राइट से दबा के निकाल के ले जाएगा? राइट से दबा के निकाल ले। सबसे सिंपल तरीका होता है न्यू लर्नर के लिए कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, हॉपलेक्स हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, आप पूरा क्लच लो और ब्रेक लेके गाड़ी वहीं के वहीं स्टॉप कर लो, उसी जगह। सबसे आसान तरीका है। सामने वाले को मौका मिल जाता है, वो अपना राइट लेफ्ट करके गाड़ी काट के लेके जाता है। जब आप गाड़ी मूव कर रहे होते हो तो उसको ये होता है कि कब किधर भिड़ा देगा, घबरा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आए, अगर कभी भी आपके सामने कोई कंजेस्टेड एरिया है, सिंगल रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी गाड़ी अब नीचे, तो तभी आपको उतारना है जब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पता लगा गाड़ी आपने नीचे उतार दी और खड्डे हैं या नाला है तो उसमें चली जाएगी घबराहट की वजह से। आपने तो ये सोचा कि टकराए ना, लेकिन अक्सर कई बार होता है कि जब सामने से बड़ी गाड़ी आती है तो ये बंद गाड़ी, इसमें आइडिया तो लगता नहीं कि भाई टायर मेरा कहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन में ये गलती नहीं करनी है। जब तक आपको श्योर ना हो कि मेरी गाड़ी क्या है, कैसे, कितना रोकना है, आप पूरा क्लच ले लो, ब्रेक ले लो, गाड़ी रोक लो, सामने वाला अपने आप निकाल के ले जाएगा। अभी आप इसको फर्स्ट गियर में करिए, अब ब्रेक छोड़िए, पहले धीरे से क्लच छोड़ना है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। जब गाड़ी आपकी कम से कम 1 से 2 मीटर बढ़ जाए, मूव कर जाए, फिर पूरा क्लच छोड़ना है बस। अब देखो गाड़ी वाइब्रेट करने लगी। तो जब हम विदाउट एक्सीलेटर गियर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सीलेटर नहीं लेते और क्लच को रिलीज़ करते हैं, कुछ लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि सर हमारी गाड़ी तो बगैर एक्सीलेटर नहीं चलती है। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं, कॉल भी आती है कि सर आपकी गाड़ी कैसे चलती है। तो डियर, होता क्या है, जो क्लच को रिलीज़ करने का प्रोसीजर होता है ना, वही सही से समझ में नहीं आ पाता है लोगों को। कुछ गाड़ियों में 20 से 30% क्लच छोड़ने पे गाड़ी मूव कर जाती है, कुछ गाड़ियों में आपको 90% क्लच रिलीज़ करना पड़ता है तब गाड़ी बढ़ती है। समझ रहे हैं? तो किसी व्यक्ति ने सीखा है जिस गाड़ी से, उसका 30% क्लच छोड़ने पे गाड़ी बढ़ जाती है। अब वो अपनी कार चला रहा है, उसको छोड़ना है 90%, तो वो 30% छोड़ने के बाद क्या करता है, जब गाड़ी बढ़ती नहीं है तो उसके बाद वो झटके से छोड़ देता है अक्सर। और जब झटके से छोड़ता है तो क्या होता है, गाड़ी
रुक जाती बंद हो जाती है झटके से। तो वो चीज़ सीखनी, हर गाड़ी का जो क्लच होता है थोड़ा सा, किसी का क्लच लूज होता है, किसी का क्लच थोड़ा सा टाइट होता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम कार को कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसके क्लच को, ब्रेक को, स्टीयरिंग को समझना होता है। गाड़ी की लेंथ को, गाड़ी की चौड़ाई क्या है, गाड़ी की लंबाई क्या है, ये सारी चीज़ें समझनी होती है। अगर आप 800 चला रहे हो उसके बाद आप होंडा सिटी चलाने लगो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। स्मूथनेस का, गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी बगैर एक्सीलेटर नहीं चलेगी, सारी गाड़ियाँ चलती हैं। बस वहाँ पे क्लच को समझना होता है। क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करना, तब तक कि क्लच को झटके से नहीं छोड़ना जब तक कि गाड़ी आपकी मूव ना करने लगे। जैसे मूव करने लगे बस आप वहाँ पे, जैसे सपोज करो आपने 70% क्लच को छोड़ दिया, अब गाड़ी आपकी मूव करने लगी, तो आपने 70 से 75 तक क्लच को झटके से नहीं छोड़ना। गाड़ी जैसे आपकी 1 से 2 मीटर बढ़ जाए वापस आप प्रॉपर क्लच छोड़ दो। होता क्या है कि जब हम क्लच छोड़ने लगते हैं और गाड़ी बढ़ने लगती है तो हम कंटिन्यूस क्लच को छोड़ते ही रहते हैं, गाड़ी खिसक नहीं पाती, क्लच हमारा पूरा रिलीज़ हो जाता है, गाड़ी झटके मार के बंद हो जाती है। और जब हम क्लच को रिलीज़ करें, जैसे हमारी गाड़ी थोड़ी खिसकने लगे बस हम क्लच को उतने पे रोक लेंगे, ना तो उसको दबाएंगे ना तो उसको रिलीज़ करेंगे। गाड़ी हमारी लगभग उतने में 2-3 मीटर बढ़ जाएगी, वापस क्लच को रिलीज़ कर देंगे। खड्डा है, थोड़ा राइट दबा के और ब्रेक पे पैर रख के, ज़्यादा नहीं, पोल में भिड़ जाएगी, जान दो। वेरी गुड। अब यहाँ से लेफ़्ट लेना है, पूरा क्लच दबाओ, फुल ब्रेक मारो, बस इनको ड्रॉप कर दो। चलिए भैया आप निकल जाइए, वेलकम। कल ऑफ रहेगा संडे, और मंडे को कम से कम आपको 3 से 4 वीडियोस देख के आनी है, ठीक है। और वीडियो नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको रोड फीवी, आप घबरा बहुत रहे हैं, ठीक है। बाकी जाइए, मुस्कुराते रहिए, लखनऊ में बिंदास। चलिए पहला गियर करिए कपिल जी। हाँ, ब्रेक छोड़िए, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, पूरा नहीं छोड़ना। जो चीज़ अभी मैंने बताई है वही चीज़ जाने दो। वेरी गुड। लेफ्ट टर्न करो। हाँ, अब देखो आपने जैसे भी इस पर 50% क्लच को छोड़ा 50% क्लच को आपने रिलीज़ किया, गाड़ी मूव करने लगी। और इसी को अगर आप झटके से छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि गाड़ी खड़ी होती है। अगर सेकंड गियर में हम चल रहे हैं और थर्ड गियर डालना तो हम झटके से छोड़ेंगे तो गाड़ी हमारी जर्किंग करेगी बट इंजन ऑफ नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट गियर में गाड़ी खड़ी है रोड पे, गाड़ी का वेट है 2 से 3-4 क्विंटल का वेट होता है, कुछ जो उसके अंदर स्टूडेंट बैठे हैं या लोग बैठे हैं उसका वेट होता है। तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं, जैसे ही आप क्लच झटके छोड़ोगे वहीं की इंजन ऑफ हो जाएगा। एक बार गाड़ी मूव कर जाए फर्स्ट गियर में, वापस अगर आप सेकंड गियर डालते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, ना सेकंड में आएगी, ना थर्ड में आएगी, ना फोर्थ में आएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट गियर, क्योंकि गाड़ी रोकनी बढ़ानी, जो बम्फर टू बम्फर चलाना होता है, ट्रैफिक में चलाना होता है, राइट टू कॉल का। जाने दो। वेरी गुड। इधर कूड़ा पड़ा था ना, कचरा पड़ा था, तो जो रोकना और बढ़ाना होता है, रोकना बढ़ाना वो सबसे ज़्यादा होता है फर्स्ट गियर। अगर कार को आपको किसी गली से निकालना है तो कौन से गियर में निकालोगे? फर्स्ट। अगर आपको अपने घर की पार्किंग से बाहर निकालना है तो कौन से गियर में निकालोगे? फर्स्ट गियर में। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है फर्स्ट गियर। सबसे ताकतवर गियर, सबसे इम्पॉर्टेंट गियर वो होता है फर्स्ट गियर। अगर हमें फर्स्ट गियर में कार को चलाना आ गया तो समझ लो हम सारे गियरों में आराम से चला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रोकना और बढ़ाना। गर्ल्स जा रही, इनको हॉर्न मारिए एक बार और। कोई नहीं, बच्चे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए निकाल लो आप लेफ़्ट। अब यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए। वेरी गुड। और पैर कहाँ होना चाहिए आपका? ब्रेक पे। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे लेफ़्ट टर्न करना है, चारों तरफ देख के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। चलो अभी आपको स्पीड मेंटेन करनी है अपनी गाड़ी की। गाड़ी सीधी हो गई, स्पीड बढ़ाओ, पहले और बढ़ाओ, और अब वापस क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो। ये क्या करा कपिल जी आपने? क्यों? दोनों मूव होने चाहिए, तो राइट वाला राइट वाला पहले मूव हो गया था। अब जैसे कि आपने ब्रेक दबा दिया, ब्रेक पे पैर रखना और दबाना दोनों अलग अलग हैं। किसी को टच फील करना हो, किसी को पकड़ के दबाना है ना।
और ये घबराहट की वजह से होता है। जो आपने अभी गलती करी है, इससे क्या होता है कि अगर अभी आप गियर सेकंड डाल के और क्लच को रिलीज़ करते हैं, इंजन बंद हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड जो होती है वो आप 10 पहले ही गियर की लिया है, तो वो कैसे मेंटेन कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे में जैसे आपने किया तो पीछे वाला भिड़ा भी देगा, क्योंकि भाई बैकलाइट तो जली नहीं और आपने अचानक डाल दिया, भाई उसको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, वो भिड़ा देगा। पहले गाड़ी आपने स्पीड बढ़ाई, फिर अचानक। और अब ना आप सीट बहुत आगे करके चलाते हैं, जिस हाइट पे आप सीट चला रहे हैं इस पे लोग जो जिनकी हाइट 5 फीट से कम होती है वो लोग चलाते हैं। अभी आप देखिए आपके घुटने जो हैं स्टीयरिंग में लड़ रहे हैं। सीट थोड़ी सी पीछे करिए, मैं बता रहा हूँ जो वो करिए। अब क्लच दबा के दिखाइए, जा रहा है पैर। फिर अब आपने इतना ज़्यादा सीट आगे कर रखा था कि आपके पैर ही नहीं चल पा रहे थे। अगर आपको एक छोटे से बच्चे की साइकिल दे दी जाए तो क्या पॉसिबल है, चला पाएंगे? 5 साल के बच्चे की साइकिल, क्योंकि उस पर आपके पैर ही नहीं कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो यही गलती तो आपने कर रखी थी। एक्चुअल में लोगों को अभी यही नहीं पता चल पाता है कि उनको करना क्या है। कार में बैठने से पहले जैसे बैठते हैं, सबसे पहले कार में बैठते हैं हम अपनी सीट एडजस्ट करते हैं, अपनी चेयर हम एडजस्ट करते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है, पैर हमारे कंफर्टेबल हैं। जिस कंडीशन से आप चला रहे थे तो क्या आप 40-50 किलोमीटर चला पाएंगे? आपके पैर दुख जाएंगे। सबसे पहले कार में बैठते ही हम अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने साइड मिरर, लुकिंग ग्लास, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सीट बेल्ट लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कार में बैठते पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अब जब आपने सीट बेल्ट लगा लिया तो आपने तो अपने आप को बांध लिया है, तो सीट तो आगे पीछे हो जाएगी पर आगे नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि सीट बेल्ट कब लगानी, कैसे लगानी। और अगर आपने साइड मिरर पहले एडजस्ट कर लिए हैं और उसके बाद सीट एडजस्ट कर रहे हो तो भी गलत है, क्योंकि सीट पहले एडजस्ट करोगे फिर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आप अपने साइड मिरर एडजस्ट करोगे ना। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बारीकियाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। कार चलाने से पहले, कार सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती हैं कि उनको कब क्या करना है। बैठ गए चेयर पे, कैसे भी बैठ गए, चला दिए, चलने दो। पैर आगे हैं, पीछे हैं, शीशा सेट किया नहीं किया कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें 1 बाय 1 करके अगर अच्छे ड्राइवर की तरीके से कार ड्राइव करना है कि किसी को हर्ट ना हो, हमारी गाड़ी को चोट ना लगे, हमें चोट ना लगे, सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो, तो वहाँ पे पहले हमें जनरल नॉलेज जो होता है, जिसको बोलते हैं बेसिक चीज़ें, वो हम ले सकते हैं। भाई गाड़ी में गियर कितने होते हैं, कौन सा गियर किस साइड लगता है, एक्सीलेटर से ब्रेक पे कैसे हम पैर को इस्तेमाल करेंगे, सही पैर रखने का तरीका क्या है, क्लच और ब्रेक कब लेना है, कैसे लेना है, सिग्नल किस डायरेक्शन में देना है, कब देना है, स्टीयरिंग के कितने राउंड होते हैं, कितने लेफ़्ट काटेंगे, कितने राइट काटेंगे, किधर जाएगी, साइड मिरर कैसे एडजस्ट होता है, साइड मिरर में अपनी नज़र कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ी के अंदर बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं। चलती गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी का कूलिंग पाइप डैमेज हो जाता है, आपको कैसे पता चलेगा? चलती गाड़ी में अगर एसी चल रहा है, डोर आपके शीशे बंद हैं और टायर पंचर हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज हो गया तो उसका इंडिकेशन कौन सा होता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। कार चलाना तो बहुत ईजी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर जनरल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप कार में बैठें सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट करें, फिर सीट बेल्ट डालें, फिर सीट साइड मिरर एडजस्ट करें, फिर उसके बाद कार को बढ़ाएं। अगर आपकी सीट एडजस्ट नहीं है, शीशे एडजस्ट नहीं है, तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है, चाहे जितनी कोशिश करें आप। सिंगल रोड है, खाली रहता है, मॉर्निंग में सभी लोगों को जल्दी रहती है, नज़र हटी की दुर्घटना घटी, आपको अलर्ट होके चलना है, क्योंकि सीख आप रहे हैं। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, साइड मिरर में देखो, फटाफट नज़र मारो, लुकिंग ग्लास। अभी आप लोग के साथ क्या हो रहा है, राइट में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेफ़्ट में आपकी नज़र जाती है, जाती नहीं है। और सबसे ज़्यादा खतरा किस साइड से हमें, फिर गाड़ी हमारी चौड़ी किधर है, लेफ़्ट में। राइट में तो हमारी बॉडी है, तो हमें अच्छा पता ही चल रहा है ना कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पिकनिक स्पॉट की तरफ चलना। अब जैसे NH24 का चौराहा है खुर्रमनगर, बिजी रोड है, ट्रक्स वगैरह बहुत तेज़ी से निकलते हैं, लॉन्ग हॉर्न मारो थोड़ा लगातार और बजाते रहो, और बस हल्का सा रेस लो, चढ़ाई है यहाँ पे, और लेफ़्ट आओ। एक ही साइड नहीं देखा जाता है कपिल जी, चारों तरफ नज़र होनी चाहिए। राइट काटो फुर्ती से, पैर ब्रेक पे होना चाहिए, वापस लेफ़्ट का सिग्नल दो,
जाने दो। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। अब आपने राइट ही साइड देख रखा, कई बार क्या होता है ऐसे चौराहों पे लोग रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं, पता है आपको, लेफ्ट टर्न करो, ऐसे चौराहों पे लोग रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं। उनको पता है कि रोड खाली है, सुबह का टाइम है, चलो निकाल लो, और पता लगा आपने राइट की तरफ ही देखा और लेफ्ट से क्या हुआ, वो पीछे से भाई गाड़ी तो आपकी बढ़ रही ना, नज़र आपकी पूरी राइट में, सामने से आवाज़ आएगी भड़ाम करके, बस हो जाएगा काम। एक तरफ कंटिन्यू नहीं देखा जाता है, हमारी जो नज़र है पूरे रोड पे दौड़नी चाहिए। रोड से ज़्यादा हमें गलियों में फोकस रखना होता है कि हमारी रोड पे तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन हमें गली में अंदाज़ा नहीं लग रहा है ना, ट्रक है सामने देखो। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी गाड़ी लेफ़्ट से टकरा जाएगी अगर हम गाड़ी के जस्ट बोनट को देखते हैं, और जब हम गाड़ी से 50 मीटर दूर देखते हैं तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा लेफ़्ट वाला टायर कहाँ पे है। उसका जजमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। हॉर्न मारिए, गुड, जाने दो, स्पीड मेंटेन करो, थोड़ा लेफ़्ट आ जाओ, हल्का सा राइट रखो, जाने दो। और हमारी साइड है हमेशा लेफ़्ट, जितना हम लेफ़्ट रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब हम बीच रोड पे चलाते हैं तो लोग हमारी गाड़ी को लेफ़्ट से ओवरटेक कर जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है। और जब हमारी गाड़ी साइड में होगी तब क्या वो लेफ़्ट से निकल पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हम उनको मौका देते हैं लेफ़्ट से निकलने का। अगर हम लेफ़्ट से निकलने का मौका ना दें तो वो कैसे निकलेंगे? भाई जान सबको प्यारी है, सामने ट्रक्स खड़े हैं, ध्यान से, वेरी गुड, जाने दो, स्ट्रेट सीधा। बाकी कार चलाना कोई टफ नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कपिल जी को 5 से 6 डेज़ हो चुके हैं, अच्छी कार चला रहे हैं, बट कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आई होप हमें वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी को और सामने वाले को नुकसान हो, हमें नुकसान हो। सेफ़ ड्राइविंग करनी है, एक अच्छे ड्राइवर की तरीके से कार को ड्राइव करना है। ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मशीनरी है, इससे कभी मजाक नहीं करना चाहिए, ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि एक कलाकार को क्या चाहिए होता है? तालियां, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जो वीडियोज़ मैं डालता हूँ डेली 1 से 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, वो सिर्फ आप सभी के लिए डालता हूँ, आप सभी के प्यार की वजह से, कि लोगों को हेल्प मिलती है, मुझे खुशी मिलती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। ज्ञान बांटने से कोई कम नहीं होता है फ्रेंड्स, और आप लोग सीखते हैं, कमेंट्स आता है और आप लोग कॉल भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को खुशी मिलती है कि थैंक गॉड आपने मुझे इस लायक बनाया जो कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। कुछ लोग जो मेरे पास ड्राइविंग सीखने नहीं आ सकते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके की वीडियो शूट करके मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद वो वीडियो आप मिस कर जाएंगे, और अगर आप लर्निंग से रिलेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ड्राइविंग से रिलेटेड ही, कार से रिलेटेड ही वीडियो शूट करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।